हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल RSR ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जानेंगे माता कलिका के इतिहास के बारे में। कलिका का इतिहास उनकी उत्पत्ति, पूजा और विभिन्न मंदिरों के निर्माण से जुड़ा है। ऐसे ही एक मंदिर वाराणसी के जिले कपसेठी गांव में स्थित है। कलिका माता को अक्सर देवी दुर्गा का क्रोधित और उग्र रूप माना जाता है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों के वध के लिए हुई थी। वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने महिषासुर, रक्तबीज जैसे कई शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। कुछ मान्यताओं के अनुसार सती के रूप में उन्होंने शिव को 10 महाविद्याओं में से 10 जन्मों की झांकी दिखाई थी। मूल रूप से यह मंदिर 8वीं शताब्दी में जय बहादुर सिंह ने बनवाया था और इसमें भद्रकाली की मूर्ति स्थापित की, जिसके बाद इसे कलिका माता मंदिर कहा जाने लगा। प्राचीन काल में इस मंदिर में राजपूत जाति के लोग कलिका देवी की पूजा करते थे। मान्यता है कि माता सती का अंगूठा का एक भाग इस स्थान पर गिर गया था। तब से इस स्थान पर भक्तों द्वारा पूजा पाठ शुरू कर दी गई। कहते हैं कि माता कलिका के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन मनोकामना सोच चुनरी में 7 गांठ लगाकर समक्ष बांधता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। यहाँ दूर दूर से भारी मात्रा में भक्त आते हैं और अपनी अपनी दुख पीड़ा माता कलिका को सुनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता कलिका उनके दुख दर्द को दूर भी करती हैं। एक बार की बात है, उस गांव में एक बुढ़िया और के बेटे बहू के साथ रहती थी। वो बुढ़िया नित्य दिन माता कलिका की श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करती थी, भोग लगाती थी, तब पश्चाताप से यूं भोजन करती थी। ऐसे ही दिन गुजरे। करीब 12 साल बीत गए, परंतु बुढ़िया के बेटे को कोई संतान नहीं हुआ। धीरे धीरे आसपास के लोग बुढ़िया को देखकर ताना मारते और ये कहकर मजाक उड़ाते कि ये पिछले जन्म में कोई पाप की होगी, तो अभी तक पोते पोती का मुंह नहीं देख सकी। इसके ये पूजा पाठ तो एक नाटक है, दिखावा है। इसके जैसा शायद ही कोई पापिन होगी जो 12 साल बाद भी अपने पोते पोती की शक्ल नहीं देख सके। ये बात सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू भर जाते और मन ही मन खुद को कोसती और माता कलिका के मंदिर में जाकर खूब रोती। कुछ दिनों के बाद लोग उनके घर आना जाना भी बंद कर दिए। लोग अपने अपने बच्चों को छुपा लेते और कहते, इस बुढ़िया और उसके परिवार का साया भी बच्चों, घर के मर्दों पर ना पड़े, वरना ना जाने कौन सा विपत्ति आ जाए। ये सब होते देख बुढ़िया और उसके बेटे बहुत दुखी हुए, बहुत रोते। एक दिन बुढ़िया के सपने में माता कलिका आकर बोली, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम कल सुबह होते ही मेरे मंदिर में आओ। सच्चे दिल से मनोकामना रखकर चुनरी में 7 गांठ लगाकर मेरे समक्ष बांध दो। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी और उसके बाद मेरी महिमा का गुणगान हर जगह करना। इतना कहकर माता कलिका अंतर ध्यान हो गई। सुबह होते ही बुढ़िया किसी के बिना कुछ कहे वो ठीक उसी तरह की जैसे वो सपने में देखी। ठीक 9 महीने बाद बुढ़िया के बहू ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब से ही यहाँ चुनरी में 7 गांठ बांधने की परंपरा शुरू हो गई। वेदों का मानना है कि काल का अर्थ काली, वे समय और मृत्यु की देवी है जो सभी को नियंत्रित करती हैं। कलिका माता की पूजा से भक्ति, शांति और विद्या मिलती है। वो भक्तों को भय, कलह और मानसिक बुराइयों से मुक्ति दिलाती है। माना जाता है कि वह अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं जो उन्हें भक्ति भाव से अपनाते हैं। ये थी माता कलिका की कहानी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
सब्सक्राइब जरूर करें।